चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर बाय साहिल सर में। आज मैं आप लोग के लिए ऊंचाई और दूरी के जो सेकेंड टर्म था उसे लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोग के साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आप लोग में से क्या सभी को पता है कि दुनिया का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित स्टेडियम कौन और कहाँ है? जी हाँ, सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला स्टेडियम जो भारत में है और जिसका नाम चिन्नास्वामी स्टेडियम है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा जानकारी साझा कर लिए थे। अब आइए, अब आप लोग को स्टार्ट करते हैं हम ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी पिछला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, जाकर प्लेलिस्ट में 10th क्लास का वीडियो बना के उसी में सब डाला हुआ। 5 के पहला और दूसरा तक हम लोग बता दिए थे। अब आते हैं 5 का तीसरा। 5 का तीसरा, चलिए स्पष्ट नजर आ रहा ना? चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक ही क्वेश्चन का सोल्व कराया जाएगा। आप साहिल स्टडी सेंटर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, वहां प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और 10th क्लास के मैथ करके है, उसमें सारा मैथ उसमें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 5वां कहता है तीसरा, 10 मीटर ऊंचे खंबे को सीधा खड़ा करने के लिए एक स्टील का तार एक सिरा के खंबे चोटी से बांधकर दूसरे को क्षैतिज भूमि के किनारे किया जाता है। सबसे पहले तो एक 10 मीटर ऊंचा खंबा है। चलिए मान के चलिए ये हमारा खंबा है। खंबा है जो 10 मीटर हाइट का, समझिएगा। ठीक, अब कहता है दूसरे सिरे से क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। क्षैतिज भूमि है, यहां से आता है। ये भूमि हो गया। ये क्या था? ये था खंभा। आगे क्या कहता है? यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब खंभा को स्थिर रखने के लिए एक तार बनाया गया। या देखिए तार, और जो तार ये आपका बना, ये तार हो गया। जो तार बनता है वो क्षैतिज के साथ यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या कहता है? तो कहता है तार की लंबाई, तार तो मेरा यही है, तो तार की लंबाई को मान लीजिए x मीटर होगा। यहां से यहां तक तार कितना होगा? x मीटर लंबा होगा। ये मेरा मान दे दीजिए a, b और c। एक त्रिभुज दे दीजिए, इस सामने है तो 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाता है। और ये आपका आधार और ये लंब, तो ये लंब और ये कर्ण, तो साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। थीटा यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे? थीटा यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री, और लंब कितना है? लंब है AB और कर्ण है AC। tan 45 का मान क्या होता है? 1/√2। देखिए आप लोग को मान याद होना ही चाहिए। यदि मान नहीं होगा याद तो आप त्रिकोणमिति भी नहीं ढंग से बना सकते हैं, और ऊंचाई और दूरी में भी काफी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मान आपको क्लियर करना ही होगा। AB कितना दिया हुआ है? 10, और AC मैंने कर्ण को क्या माने? x, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा?
10√2 क्या हो जाएगा 10√2। ये आपका इतना मीटर हो गया तार की लंबाई। क्या हो गया तार की लंबाई। √2 का मान पुट कीजिए, मान पुट कर सॉल्व करना चाहते हैं तो मान पुट कर भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 गुने 1.414 गुना कर दीजिए 14 पर एक जीरो बैठा के 3 अंक के बाद इतना मीटर, यहां भी लिख सकते हैं आंसर। चलिए आप लोग देख लीजिएगा कहां पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको हम लोग आइए थोड़ा मिटार लेते हैं। चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मिटार लेते हैं थोड़ा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। मान के चलिए यही एक AB एक दीवार है, यह एक दीवार है, लेकिन B जो है भुजा भूमि के संपर्क में है और AC सीधी है। मतलब B है जो भूमि है, एक दीवार है, तो ACD क्या हो जाएगा एक CD हो जाएगा। अर्थात ये C है, ये क्या हो गया ये एक CD है, यहां से यहां तक एक CD है। हमसे क्या पूछा है, एंगल A जो है वो 30 डिग्री का कोण यहां पे बनाता है। और AC दिया हुआ है 3, CD दे रहे हैं 3 मीटर लंबा है CD। तो हमसे BC पूछा, हमसे ये पूछा। चलिए इसको हम लोग x मान लेते हैं यहां से यहां तक। BC को हम लोग x मान लिए। हाँ जी, ठीक। चलिए आइए, हमको दीवार का पता नहीं, ये पता और ये पता, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा यहां से यहां तक। ये कर्व है, लेकिन देखिए जिस कोण पे एंगल गिनता है ना वो आधार कहलाता है। तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये यहाँ पे लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है, परंतु आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं। तो जो कोण आपस में गिरा, कोण पे गिरा, वो आपका आधार कहलाएगा और ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया। ठीक है, तो देखिए हमको लंब है और कर्ण है, लंब बटा कर्ण, तो क्या आप कीजिएगा, अभी पता है साइन थीटा, तो साइन लगाइए यहां पे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन कितना है थीटा यहां पे 30 डिग्री है, साइन 30। लंब आपका हो जाएगा BC और कर्ण हो गया AC। साइन 30 का मान होता है 1/2, BC दिया हुआ है x और AC दिया हुआ है 3। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/2 काटिए तो 1.5। मतलब BC जो दूरी हो जाएगा यहाँ पे 1.5 मीटर की दूरी पे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए बन जाना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आसान है। छठा के दूसरा देख लेते हैं, छठा के 2, छठा के फर्स्ट था, ये छठा में 2 क्वेश्चन है तो 6 का ये फर्स्ट था। क्वेश्चन जो कह रहा है, सबसे पहले कहा कि ये भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, B भाग भूमि के संपर्क में है, B भाग भूमि के संपर्क में है। फिर क्या कहा, फिर जो एंगल A पे 30 डिग्री को कौन बनाता है, तो हमसे पूछा AC CD है जो 3 मीटर लंबा है, तो हमसे पूछा कितनी दूरी पर है, तो कितना दूरी पर है, 1.5 मीटर।
लगा दिए साइन थीटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसको आइए हम इसको मिटा लेते हैं। आइए छठा के दूसरा देखते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले तो एक मीनार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मीनार। तो मान के चलिए ये आपका मीनार रहा, यहां से यहां तक क्या है, ये आपका मीनार है। ठीक, उसके एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है। मतलब कहे के मतलब हो गया कहीं ना कहीं यह एक मीनार एंगल बनाया। चलिए मान के चलिए एंगल यहां पे बना, ये 15 मीटर की दूरी पर है। जो एंगल बनाया शीर्ष से पैर से लेकर 15 मीटर की दूरी पर है। 60 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पे मीनार कितना डिग्री कोण बनाया? 60 डिग्री का कोण बनाया। तो मीनार की ऊंचाई हमसे क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई। चलिए ऊंचाई को हम लोग h ले लिए, ये हो गया h। ये यहां से आते कितना हो गया? 15 हो गया। ये मीनार हो गया, तो नाम दे दीजिए A, B और ये हो गया C। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने तो पता है कि कर्व हमको निकालना है क्या? लंब। आधार तो tan थीटा लगेगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा लगा दीजिए। तो आइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan कितना? tan 60 डिग्री। लंब आपका हो जाएगा AB और आधार हो गया BC। tan 60 के मान क्या होता है? √3 अपन मन से 1 दे सकते हैं। AB क्या दिया हुआ है? AB H जो हमको निकालना है, और BC हो गया 15। रख दिए। अब उसके बाद क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं। तो H बराबर क्या हो गया? 15√3। ये हो गया मीटर की ऊंचाई। इतना ऊंचा मीनार है। 15√3। √3 का मान पुट कीजिए और मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान पुट करना है 15 गुने 1.732 और जो भी आए गुना करके वो आपका क्या हो जाएगा? वही कहलाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल की अनुदिशा के किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे पहले तो पुल है, पुल पार करने के लिए नदी में। चलिए मान के चलिए ये हमारा नदी हो गया, समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग एक पुल दे देते हैं, ठीक है ना। इधर समझिएगा, नदी को पार करने के लिए एक पुल है। चलिए ठीक है, आगे कहता है क्या, जो 236 मीटर दूरी करनी पड़ती है, यानी कि 236 मीटर की दूरी है ये पुल को पार करने में। चलिए मान के चलिए यही होगा 236 मीटर पुल को पार करने में लग जाता है। टोटल 236 मीटर लग जाता है पुल को पार करने में।
यहाँ जी हाँ, ये 6 है। आगे कहता है क्या, यदि नदी के किनारे पुल 30, ओह, नदी के किनारे पुल यहाँ पे है ना 30 डिग्री का कोण भी बनाती है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा, यदि नदी के किनारे पुल 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो नदी की चौड़ाई क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई। देखिए पिछले हम वीडियो में आपको इस तरह से रिलेटेड मैथ बताए थे, जब हम इसी का साधित प्रश्न बना रहे थे। तो चलिए, नदी की हमसे चौड़ाई पूछा था, चलिए चौड़ाई को h मान लीजिए, यहां से यहां तक, सॉरी x मान लीजिए, x मीटर चौड़ा होगा नदी। ठीक है, चलिए तो अब क्या कीजिए, मान के चलिए 90 डिग्री का कोण है, ये 90 है, तो ये आपका आधार नाम दे दीजिए ए बी और ये हो गया सी। हमको निकालना है क्या, ए बी लंब, ये आपका आधार लंब और ये हो गया कर्ण। तो हमको निकालना है ये लंब और ये कर्ण, क्या लगेगा, तो साइन थीटा। क्या लगेगा, साइन थीटा। देख लीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हल्का, तो साइन थीटा क्या लगेगा, साइन थीटा। ध्यान दीजिए, तो हमको साइन थीटा बराबर क्या होता है, जी हाँ, लंब बटा कर्ण। साइन कितना है, साइन आपके पास 30 डिग्री है, लंब के मतलब क्या, ए बी, और कर्ण के मतलब ए सी। ठीक है, आइए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ए बी कितना दिया हुआ है, x, और ए सी 236, काटिए 2 से, 1 1 8, 118, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 118 मीटर लंबा, यानी कि पुल की लंबाई जो है कुल 118 मीटर है। सबसे पहले एक नदी पे एक पुल है, तो देख लीजिए नदी है, नदी पर क्या हो गया, एक पुल हो गया। पुल है जो 236 मीटर लंबा है, पुल 236 मीटर लंबा है। पुल जो है नदी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछता है नदी की चौड़ाई क्या, नदी की चौड़ाई को मैंने x मान लिया, तो ये आपका कर्ण, ये लंब, तो कर्ण बटा लंब साइन थीटा, साइन लगाया, साइन 30 लगाया, 30 का मान 1/2, मान पुट कीजिए, 2 से काटे 136, 236 का दिया 118, इसलिए x बराबर 118, नहीं 118 मीटर लंबा क्या है, पुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को आइए मिटा लेते हैं थोड़ा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा। चलिए 7 के दूसरा, मान लें कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि आप किनारे के दूसरे किनारे तक पुल के दिशा में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो नदी की चौड़ाई। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, चाहिएगा तो बन जाएगा। आइए एक बार हम बताते हैं आपको, समझने का प्रयत्न कीजिएगा आप लोग। सेम वही है, क्वेश्चन 7 का है दूसरा। फिर भी हम वैसी करेंगे, क्या बनाएंगे, एक हम लोग ब्रिज बनाते हैं यहां से यहां तक, एक हम पुल बना लिए। थोड़ा पुल ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, ये नदी है और ये भी क्या है, नदी है। पुल जो है कितना मीटर लंबा है, 200 मीटर लंबा है पुल। और पुल जो एंगल बनाती है यहाँ पे 60 बनाती है, उस 30। तो हमसे नदी का चौड़ाई पूछा, ये नदी का चौड़ाई, तो नदी के चौड़ाई को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए यहां से यहां तक। ये पुल है आपका, ये 90 डिग्री का कोण बनाया यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है, ये हो गया, ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, बस सॉल्व हो गया। हमसे नदी का चौड़ाई निकला है, लंब है, कर्ण है, तो साइन थीटा लगाइए, क्या लगेगा, साइन थीटा। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा कितना 60,
साइन लंब, तो ए बी लंब बटा कर्ण ए सी। साइन 60 का मान होता है √3, अपन मन से 1 दे सकते हैं। ये हो गया ए बी एक्स, ये हो गया 200 ए सी। एक्स बराबर 200√3। नहीं आया आंसर तो बहुत तो क्या कर सकते हैं, हरों का परमेकरण कर दीजिए। तो ये हो गया 200 इंटू 1.732 गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 1 3 2 डिजिट, 3 अंक के बाद दशमलव में बैठा दीजिए। हो गया 346.41, बढ़ा के इतना 346.14 मीटर लंबा है पुल है, सॉरी नदी की चौड़ाई है। नदी की क्या है, चौड़ाई है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके स्क्रीन पे एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। सूरज का उन्नयन कोण पूछा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं है, समझ गए तो बहुत आसान है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, सबसे पहले तो एक स्तंभ होना चाहिए। तो मान के चलिए यही मेरा क्या है, एक स्तंभ है। क्या है, एक स्तंभ है और स्तंभ की ऊंचाई से 1√3 गुनी है। तो चलिए सबसे पहले तो एक स्तंभ बनाए। एक स्तंभ की लंबाई जो स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुनी है, मतलब इसकी लंबाई जो है इतना गुनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंगल गिरेगा, हमसे गिर गया। देखिए सबसे पहले कहीं ना कहीं एक सन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो सूरज का हमसे उन्नयन कोण पूछा। चलिए इसके लंबाई को, स्तंभ की लंबाई को हम x मान लिए, ऊंचाई को क्या मान लिए, x। जो लंबाई क्या है, x का कितना गुना, 1/√3 गुना है। तो हमसे पूछता है क्या कि उन्नयन कोण ये कितना डिग्री का होगा, सूर्य का उन्नयन कोण। एक ही क्वेश्चन है, ए बी और ये सी हमारे क्या हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री से हमने क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये हमका आधार है और ये मेरा लंब है। तो लंब बटा आधार tan थीटा, क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan कितना, तो tan पता नहीं, क्योंकि यही तो थीटा हमको निकालना है। लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा x और आधार x/√3। ये x को काट दीजिए तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर √3 चल जाएगा। अब आपको यहां पे थीटा लाने के लिए एक बात ध्यान में रखना होगा, ध्यान में, कि √3 का मान आपको tan के रूप में लिखना है। तो याद कीजिए √3, tan कितना, tan 60, तो यहाँ पे tan 60 कर देंगे, यानी कि tan 60 का मान होता है, तो tan 60 डिग्री। देखिए tan कट गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आपका आंसर हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ तो सकारण लिखने के लिए कह रहा है, 9 नंबर इसको मिटाना पड़ेगा ना। चलिए आइए मिटा देते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे होगा। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि सबसे पहले तो एक हम लोग दीवार बना लेते हैं, तो ना सीढ़ी लगाएंगे। चलिए यही दीवार है,
सबसे पहला और कितना मीटर लंबा है? 15 मीटर। जी हाँ, 15 मीटर है। और सीढ़ी जो है 30 मीटर लंबा है। तो कहे के मतलब हुआ कहीं ना कहीं सीढ़ी है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सीढ़ी हो गया। चलिए, एक दीवार हो गया, एक सीढ़ी हो गया। दीवार 15 तो सीढ़ी है 30 मीटर लंबा। हमसे कहा क्या है? सीधा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना कोण बनाती है? सीढ़ी भूमि तल के साथ यहाँ पे कितना कोण बनाएगी, यही हमको बताना है। क्या प्रॉब्लम है? यही भूमि है तो ये 90 डिग्री हो गया। ये आपका कर्व, ये आपका आधार और लंब, नाम ए बी और ए सी हो गया। ए बी और सी हो गया। हमको ये लंब दिले है, इस कर्व दिले है, तो साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा लंब क्या हो जाएगा? ए बी और कर्व क्या हो जाएगा? ए सी। तो साइन थीटा हमको तो पता नहीं है। ए बी कितना है? 15 और ए सी कितना है? 30। काटिए तो 1/2, तो साइन थीटा। अब आपको बताना है साइन में कितना का डिग्री 1/2 होता है। साइन कितना डिग्री 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो 1/2 के बदले क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। साइन साइन कट गया, थीटा निकल गया मेरा 30 डिग्री। किसी को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का दूसरा, 9 का फर्स्ट था। 9 का दू क्या कहता है? एक ऊर्ध्वाधर दीवार इतना मीटर ऊंचा तथा उसकी परछाई इतना मीटर लंबी है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। चलिए इसको मिटा लेते हैं। थोड़ा पहले आइए, चलिए देखिए, सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। चलिए मान के चलिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। √3 मीटर ऊंचा है, जिसकी परछाई 2 मीटर लंबी है। परछाई जो है वो 2 मीटर लंबी है। तो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वाधर दीवार, आगे पढ़ लेते हैं पहले। प्रकाश स्रोत का उन्नयन, कहीं ना कहीं मैंने प्रकाश आ रहा होगा, सूरज से, खिड़की से, बल्ब से, कहीं से भी लाइट आ रहा है। तो लाइट आ रहा है तो यहाँ पे एंगल गिर रहा है इसका। तो हमसे पूछा है यही कि इसका जो प्रकाश आया कितना उन्नयन कोण बनाता है? उन्नयन कोण तो दे दीजिए नाम पता। ये बी और ये सी। देखिए ये 90 डिग्री कर्व, तो एक कर्व लंब आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा। तो लगाइए tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। तो आइए 2√3 बटा 2 से 2 कट गया tan थीटा। तो √3 में tan थीटा के मान के रूप में लिखना है, यानी कि √3 tan कितना डिग्री का मान होता है? तो जी हाँ, अभी हम लोग पढ़े थे tan 30, गलत। tan 60 का मान होता है √3। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan खत्म, थीटा बराबर आपका क्या हो गया? 60 डिग्री। चलिए आज मैं यही रह देते हैं हम लोग। देखिए आपको 10th क्लास का टोटल मैथ पढ़ाया जाएगा, एक एक मैथ को बताया जाएगा। तो जितने भी मेंबर हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आप साहिल स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं।
आपको इसमें मैथ, साइंस, आर्ट्स, संस्कृत, हिंदी सभी पेपर कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन जैसी समस्या है, समस्या से तो क्लास ऑफलाइन सभी बंद है, इसलिए एक ऐसा संस्था है जो आपको 10th का और 9th का, 12th और कंपटीशन का सभी पेपर करा रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।